संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जमुना और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मैं मेघराज सिंह आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ आपकी कचहरी में। तो आज हम बात करेंगे जागृति संवाद की। बात चल रही है मूल निवासी जागृति संवाद, जो हमारा जो विषय चल रहा है। इस प्रोग्राम का नाम है जागो मूल निवासी जागो। और हमने पिछले पार्ट में बात करी थी कि सम्राट अशोक या साम्राज्य जो मौर्य राज्य था, तो उसके बाद में गुप्त राज्य, गुप्त साम्राज्य ये हुआ। तो आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो हम जो है, मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जो सच्चे इंसान है वह कभी नहीं डरते किसी से भी, और सच कभी नहीं मरता। ऐसा एक मैंने शेर लिखा है, आपको सुनाना चाहता हूँ। सच कभी नहीं मरता बंदूक की गोली से, सच कभी नहीं मरता बंदूक की गोली से, और नहीं इंसान, सच बोलने वाला नहीं डरता बंदूक की गोली से। तो साथियों, इसमें जो सच है, सच कभी नहीं मरता, और जिसके अंदर सच है वो भी नहीं डरता किसी से। तो इसमें जो साम्राज्य की बात करें, गुप्त साम्राज्य, बौद्ध धर्म व मौर्य साम्राज्य के प्रभाव को नष्ट करने वाला मनुवादी साम्राज्य गुप्त साम्राज्य है। इसका साम्राज्य विस्तार, ये गुप्त साम्राज्य 320 से ईसा से 350 ईस्वी तक। साम्राज्य विस्तार वर्तमान देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल व बर्मा। गुप्तकालीन के सिक्के, गुप्त सम्राट, सब स्थिति ईस्वी में, सब तिथियां श्री गुप्त 240 से 280 तक। घटोक कचप गुप्त 280 से 319। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 तक। समुद्रगुप्त 335 से 380। रामगुप्त 380। चंद्रगुप्त विक्रम में जीते 380 से 413। कुमार गुप्त प्रथम 413 से 455। स्कंदगुप्त 455 से 467 तक। नरसिंह गुप्त, ये नरसिंह के नाम सुने तो है, नरसिंह रूप धारण करके ऐसे ऐसे बात सुनी है। ये शायद वही तो नहीं है जो इनके गुप्त में मारे गए या उनको पुजवा रहे हैं भारत के लोगों। तो भारत के लोगों सावधान हैं, जो नाम ऐसे सामने आ रहे हैं कि जो चंद्रगुप्त है या नरसिंह गुप्त है, फिर कुमार गुप्त द्वितीय, बुधगुप्त भी है। 476 से 495 तक अप्राश्य। 495 से 540 तक विष्णुगुप्त। 540 से 550 तक। तो ये जो दिया है, इनमें इसमें गुप्त से इनका राज्य रहा है मनुवादियों का। मौर्य साम्राज्य 321 से 185 ईस्वी पूर्व के बौद्ध प्रेम के प्रभाव को नष्ट करने शुंग साम्राज्य 185 से 75 ईसा पूर्व आया। इसके बाद फिर बौद्ध प्रेमी कुषाण साम्राज्य 30 से 375 ईस्वी आया, तो बौद्ध को पुनः राजश्री मिल गया, जिससे मनुवादी बौखला उठे
और वे सत्ता में आने का प्रयास करने लगे। उसका प्रयास सफल हुआ। गुप्त साम्राज्य 320 से 550 ईस्वी के रूप में, कुषाण साम्राज्य का पतन एवं गुप्त साम्राज्य का उदय एक समय ही में हुआ, क्योंकि इस ओर मनुवादी समाज का सामूहिक प्रयास था। सब गुप्त सम्राट वैष्णव पंथ के पक्के मनुवादी थे, किंतु जनता की सहानुभूति को बौद्धों को न मिले, इसलिए बौद्धों के खुले दमन की नहीं बल्कि उदारशीलता की नीति अपनाई। चलता रहता है इनका जो षड्यंत्र है, जैसे कि रंग पलटते रहते गिरगिट के जैसे पलटते हैं रंग, जैसे जिसकी बात को ऐसा सुना है कि जिसको ख़त्म करना होता है तो उसकी तारीफ करते हैं, और जिसको जो उनके कब्जे से बाहर होता है उसकी फिर ये बुराई करते हैं। ऐसा इनका चलता रहता है। मनुवादी संस्कृति को प्रोत्साहन। गुप्त काल में मनुवादी संस्कृति के वैष्णव संस्करण को राज संस्कृति व राज मनाया गया। मंदिर व स्थापना कला शुरू हुई। विष्णु के बड़े बड़े मंदिर बनाकर पुरोहित को सौंपे गए तो उनका धंधा चल निकला। बौद्ध धर्म का जो कुछ भी विकास इस काल में हुआ वह बौद्धों का अपना प्रयास था, वह इस में राजसत्ता का कोई भी योगदान ना सहयोग था। कालिदास अभिमान संतुलन वात्स्य कामसूत्र। गुप्त काल में जो वासना में संवजन मनुवादी संस्कृति पनपी, उसकी झलक हमको इस काल में रचित साहित्य और मंदिरों के अश्लील स्थापत्य व मूर्ति में देखने को मिली। अभी देखे होंगे आप लोगों ने मंदिर बड़े बड़े जो जिनमें बहुत सारे जिनके विष्णु मंदिर बताए इन्होंने, कि वहाँ पर जो तस्वीरें हैं ऐसी तो मेरे ख्याल से कहीं और भी नहीं मिलेगी। नंगी तस्वीरें लड़कियों की, बुजुर्गों की और उनकी, तो देखते ही आदमी शर्म से सिर झुक जाता है। लेकिन इन्होंने मंदिरों के ऊपर लगा रखी जहाँ पर ये पूजा पाठ करते हैं, ऐसा मानसिक जो बीमार लोग हैं ये। गुप्त काल का समाज। गुप्त काल में वर्ण आश्रम धर्म पुनर्जन्म व भाग्य की आस्था को लोगों में पुनः स्थापित की गई। सती प्रथा प्रारंभ हुई। मनोवैज्ञानिक उपायों से हमारी दास्तानें सुनिश्चित की गई। इसके लिए मंदिरों की बड़ी संख्या में निर्माण हुआ व मनुवादी दर्शन को बढ़ावा दिया गया। बौद्ध का धर्म विरोध भी किया। बौद्ध धर्म का विरोध भी किया गया, उसे समाहित भी किया गया। मनुवादी फिर समाज का शीर्ष बन गए। गुप्त साम्राज्य का विस्तार इसमें दे रखा है, चित्र दे रखे हैं, तो आप इसको किताब पढ़कर तो उसमें जानकारी ले सकते हैं। छोटे छोटे साम्राज्य कहाँ तक थे, जो है भारत का एक इतिहास नहीं है, इसके अनेक इतिहास हैं। विभिन्न वर्गों के आधार पर इतिहास का दृष्टिकोण भी भिन्न है। मूल निवासी दृष्टिकोण में इतिहास को समझना आवश्यक है। भौगोलिक इकाई होते हुए भी भारत अपने इतिहास में एक सशक्त राजनीतिक इकाई कम भी रहा है। अधिकांश समय भारत का औसतन 1000 छोटे छोटे संघर्ष राजतंत्रों में बटा रहा। सबसे विस्तृत राजनीतिक एकीकरण अशोककालीन में भारत हुआ। भारत बाद में गुप्त सल्तनत मुगल मराठा व ब्रिटिश कालों में भी बड़े भूभाग एक इकाई बने। प्राचीन भारत में कुछ विभिन्न बड़े राज्य के मानचित्र निम्न है। इन्होंने चित्र दिखा रखे हैं बहुत सारे। तो इसमें जो है हर्षवर्धन जो है ये 606 से 647 ईस्वी तक मगध 500 से ईस्वी में हुआ। तो इसमें मगध में है 500 से 321 ईसा पूर्व। नंद 424 से 321 ईसा पूर्व। कलिंग 200 से 265 ईस्वी में। कलभार्स
250 से 600 ईस्वी। इंडो ग्रीक 100 ईसा पूर्व। पश्चिमी अक्षत्रप 35 से 405 ईसा पूर्व। कुषाण साम्राज्य 30 से 375 ईसा पूर्व ईस्वी। कामरूप भी था कोई, 350 से 1140 ईस्वी। सातवाहन 230 से 220 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व। गुज्जर प्रतहार 565 से 1000 ईस्वी। शुंग 185 से 175 ईसा पूर्व। चालुक्य 443 से 700 ईसा ईस्वी। चोल 300 ईस्वी पूर्व से 1279 ईस्वी 89। कदम्ब 324 से 500 ईस्वी। पांड्यान 300 ईसा पूर्व से 1300। बहुत सारे इसमें ऐसे अलग अलग राज्य दे रखे हैं। तो इन्होंने जो बताया एक राज्य नहीं था। पल्लव 330 से 740 ईस्वी। चेर 445 से ईसा पूर्व से 1100 ईस्वी। और राष्ट्रकूट 700 से 900 ईस्वी। पश्चिम गंगा 300 से 1000 ईस्वी। तो इसमें जो अलग अलग राज्य देखे हैं, अलग अलग का इन्होंने बताया है। इनमें कितनी मेहनत की है इन लोगों ने जिन्होंने किताब बनाई है। मैं तो इनको सल्यूट करता हूँ। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो मेहनत करके लोगों के और मानस से जो लोग गुलामी में धंसे हुए उनको निकालने का बहुत कम काम करते हैं। तो मैं इनको सल्यूट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो इसमें जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं इससे कुछ आपको फ़ायदा हो रहा होगा। तो आने वाले वक्त में हम और भी दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। ये 16वां पार्ट था। तो साथियों सुनते रहें वॉइस ऑफ खालसा टीवी को, देखते रहें। तो ये आपका अपना टीवी है और इस पर आप भी अपने विचार दे सकते हो। इसमें कमेंट दें और अच्छा लगते हैं प्रोग्राम तो ज़रूर कमेंट दें और बुरे लगे तो भी कमेंट देना। हम सभी को स्वीकार करते हैं, अच्छे को भी स्वीकार करते हैं, बुरे को भी स्वीकार करते हैं। बस बात इतनी है कि हम अच्छे को स्वीकार कर लेते हैं, रख लेते हैं। जो झूठ है जो उसको स्वीकार नहीं करते सुन लेते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। आपका अपना टीवी है, लाइक करें पेज को और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।